तकली से सोच काट करके एक ऐसा जाल बनाएंगे, फंदे में फांस दुश्मनों को हम आगे को बढ़ जाएंगे। इमदाद को अपनी बापूजी चरखा लेकर आ जाएंगे। चरखा और चरखे सजी चक्र सुदर्शन धार, भारत माँ के हित में हो जाओ तैयार। मेरी तकुली का टूटे न तार, तकुलिया चालू। मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाला है, तो हम आम लोगों की राय लेने के लिए चुनावी यात्रा पर निकले थे, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर आकर हम रुक गए। और हमारे साथ एक बाबा जी हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन को अपनी आंखों से देखा है और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी उनकी बातें सुननी चाहिए। बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पहले तो आपका नाम जानना चाहते हमारा नाम नन्हेलाल है। हैं। आपकी उम्र क्या होगी? 107 साल की। आप पढ़े लिखे भी हैं? हाँ, 5वें क्लास तक। उस जमाने में 8वें क्लास तक की मान्यता थी। उसमें 8वें क्लास को जो पास कर जाता, हाँ, डीएम हो जाता, मास्टर हो जाता। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा शासन बढ़ गए हैं। हाँ, तो आपके समय में आपको अंग्रेजी शासन का भी बहुत ध्यान होगा। भारत जैसे कैसे आजाद हुआ, कैसे लोगों ने बहुत से हजारों लाखों लोग शहीद हुए, तब जाके भारत को आजादी मिली। हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ा है या जो बुजुर्गों ने बताया है वो भी अब बताने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो आपने ये सब अपनी जिया है, इसको अपने आप देखा है, समझा है। तो अंग्रेजों का शासन कैसा था, किस तरह से भारत हमारा गुलाम था, तो किस तरह से गुलाम था, किस तरह से लोगों की जो आम जनता थी उसको परेशानियां थी, उसको आपने जिया है, देखा है। तो आपको उसको आप कैसे, किस तरह से बताएंगे? ऐसा है। अंग्रेजी जमाना में आज तो जो पुलिस आते हैं, डीएम आते हैं, लड़के दौड़ करके उनकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उस जमाने में चौकीदार अगर तूल बांध करके गांव में घूमने लगता तो सन्न पड़ जाती कि आज क्या होना है। हाँ, इतना भय था अंग्रेजी जमाना में। और यहाँ से मतलब जब पहले तो मतलब कोई शासन नहीं, महात्मा गांधी पढ़ लिख करके तैयार हो गए तो अफ्रीका में वो जाकर के मतलब अपनी ड्यूटी की और बालिस्टर बन करके अफ्रीका पे गए। तो वहाँ देखा कि अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत छोड़ देंगे और फिर भी नहीं छोड़ा, अभी गुलाम हैं हम लोग। महात्मा गांधी वो फाइल देख करके और उसको लिया और बस झंडा उठा लिया। हाँ, तो अंग्रेजी जमाना में जब महात्मा गांधी मतलब रोड पर चलते थे, बच्चे लोग संग में, हाँ, जय जयकार मचाते थे। उनको अंग्रेज धक्का मार करके निकाल देते थे, लड़के भाग जाते। हाँ, उसके बाद में आप ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उस समय आपकी उम्र तकरीबन क्या रही होगी? आप कहाँ थे उस समय? जब अंग्रेजी शासन, हम तो दिल्ली में भी रहे। हाँ, दिल्ली में शासन अंग्रेजी खूब चलता रहा। हाँ, अरे बहुत। ओह, मैडम उनकी इतना इतना वो घेंघरा पहनती थी। हाँ,
अब तो यहाँ स्कूलों में वही दाखिल हो गया। और अंग्रेज का भाई शासन बहुत घोर था। आम लोगों को आम जनता जो थी, भारतीय जनता थी, उसको ज़्यादा परेशानी आती। बहुत परेशानी आती थी। अगर कोई इंसान गड़बड़ी कर जाता तो उसके लिए वो बिल्कुल, हाँ, बहुत कड़ी सजा देते थे। अच्छा, ये भारत आज़ाद हुआ, तो ये किस तरह से आज़ाद हुआ? वो मोमेंट भी आपने दिल्ली में रहे हैं, तो वो मोमेंट भी आपने देखा है। आपने गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत लगभग सभी को आपने देखा है। तो इनका कैसे योगदान रहा? कैसे इन्होंने देश को आज़ाद कराया और क्या-क्या कठिनाइयाँ आई? कुछ उसके विषय में भी ऐसा है कि बाबू सुभाष अंग्रेजों के मिलिट्री के कोई अफसर थे। हाँ, तो उन्होंने अंग्रेजों को त्याग दिया और अपनी निजी फौज बना करके तैयार की थी दिल्ली में। हाँ, वो ऐसे कपड़े थे कि जो पहन लेता और टोपी लगा लेता, यही मालूम होता ये बाबू सुभाष। और दिल्ली में रहे तो शासन तो बहुत कड़ा रहा। हाँ, और आप कभी गांधी या सुभाष के आंदोलनों में शामिल नहीं? हाँ, शामिल हुए। जब महात्मा गांधी ने अफ्रीका से निकल करके झंडा दिया, हाँ, और झंडा ले करके तो बच्चे लोग साथ में रहते थे। जब अंग्रेज देखा तो इनको धक्का मार के निकाल देते थे और लड़के भाग जाते थे। हाँ, और और ये गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए, जो भी स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय आपकी उम्र क्या रही? उस समय हमारी उम्र, अरे मैं नौजवान 20, 22, 25 के रहे होंगे। था। हाँ, 20-25 की अवस्था थी। तो जो ये स्वदेशी आंदोलन था उनका, उसमें भी आप शामिल रहे हैं, तो किस तरह से आप इन आंदोलनों में शामिल हुए? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है, आप इन आंदोलनों में शामिल रहे हैं, तो किस तरह से शामिल? पूरा देश ही शामिल था, आप भी शामिल रहे होंगे। हाँ, वो शामिल रहे। अरे उनके सब देखते थे। हाँ, कि बहुत कड़ी। और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। और जब भारत आज़ाद हुआ है तब यहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन चला गया। तो आपने कुछ गीत वगैरह भी लिखे थे उसमें, स्वदेशी आंदोलन जब चला, तो आपने उसमें कुछ गीत भी लिखे थे, वो कुछ हमें हम लोगों को भी सुनाएँ, आपने क्या लिखे थे, आपको याद है? ऐसा है कि उस समय महात्मा गांधी ने घर घर में चरखा चालू कर दिया। ये मल्लाओं में खद्दर भंडार जो है वो उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ है। उन्होंने कहा विदेश का वस्त्र कोई भी पहन नहीं सकता। हाँ, घर घर में चरखा था। उस समय हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। तकुली भी हम चलाते थे। तो तकुली में, हाँ, तकली से सोच काट करके एक ऐसा जाल बनाएंगे, फंदे में फांस दुश्मनों को हम आगे को बढ़ जाएंगे। इमदाद को अपनी बापूजी चरखा लेकर आ जाएंगे। चरखा और चरखे सजी चक्र सुदर्शन धार, भारत माँ के हित में हो जाओ तैयार। मेरी तकुली का टूटे न तार, तकुलिया चालू रहे। और महात्मा गांधी
घर घर में चरखा चालू कर दिया। उस समय हम 5वीं क्लास में पढ़। तो जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज जब यहाँ से गए, देश आज़ाद हुआ, वो भी आपने देखा कि किस तरह से देश आज़ाद हुआ, देश में अपनी भारतीय शासन व्यवस्था आई। तो नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो नेहरू जी थे, वो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे। उनकी जगह सरदार पटेल या कोई और किसी व्यक्ति को, सुभाष चंद्र बोस या और भी कई नाम लिए जाते हैं कि उनको देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। तो क्योंकि आप उस समय तत्कालीन आप नौजवान थे, आपने सब कुछ देखा है। आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई में नेहरू इसके लिए जो है उत्तराधिकारी नहीं थे? देखो, प्रथम जब ये हुआ तो प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद हुए प्रथम, पहले वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति दिल्ली में। हाँ, और उसके बाद में फिर सब चलते चले आ रहे। नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू रहे। उन्होंने ही भारत की आज़ादी का जो पत्र था वो पढ़ा पहली बार 14-15 की रात्रि को। तो कहा जा रहा है कि वो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे, क्योंकि सरदार पटेल ने कई रियासतों को जोड़ करके भारत एकता मिशन चलाया, भारत अखंड भारत को जोड़ा, जो भी जोड़ सकते थे उन्होंने, जोड़ करके भारत बनाया। तो उत्तराधिकारी उनको माना जा रहा था, लेकिन जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अभी भी ये कहा जाता है कि वो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पंडित जी वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी नहीं थे? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था? नहीं, वो राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री थे, प्रथम वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति। और ये तो पंडित जवाहरलाल और इंदिरा जी, हाँ, ये तो म- मुसलमानों का ज्यादा पक्ष लिया। हाँ, आपने मुसलमानों का नाम लिया है, तो एक यही धार्मिक आधार पर देश का बँटवारा हो गया। देश का एक बड़ा हिस्सा एक अलग देश बन गया, पाकिस्तान बन गया। उस दंश को भी आपने झेला है, आपने अपनी आँखों से देखा है। तो किस तरह से लोगों को बँटवारे के समय समस्याएँ हुई? कितने लोग पाकिस्तान से दिल्ली में आए? उनको आपने अपनी आँखों से देखा कि कैसे वो रहे, क्या हुआ? तो उस बारे में कुछ बताएँ। यहाँ दिल्ली से मुसलमान जो थे वो सब निकाल के बाहर कर दिए गए। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए सब चले गए। और पाकिस्तान, जब महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी मारे किस लिए गए, उन्होंने कहा कि हम सबको एकता कर देंगे। हाँ, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई रहेंगे। लेकिन उस समय वो नाथूराम गोडसे। नाथूराम गौड वो इनकी बात को स्वीकार नहीं किया। वो बिरला हाउस में ये पूजा करने के लिए गए, वहां जाकर के उसमें मार दिया नाथूराम मराठा ने। नाथूराम गोडसे ने हत्या इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का बँटवारा होने दिया। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से जा कर के पाकिस्तान में रहेंगे और वहाँ हम सबको मतलब समझा देंगे। तो उसने विचार ये किया कि ये पाकिस्तान में जाएंगे, अगर इन्होंने साइन कर दिया तो इनकी ज़्यादा विशेषता बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसने इनको महात्मा गांधी को मार दिया। दिल्ली में प्रथम पहले बिरला सेठ के मुताबिक कोई भारत में इतना पैसे वाला नहीं। बिरला सेठ ने मंदिर बनवाया,
हाँ, बिरला हाउस बनवाया। हाँ, इतना। उस समय करेंसी नोट क्या चलते थे? कागज के नोट तो थे नहीं। उस समय नोट कैसे चलते थे? सिक्के थे क्या? हाँ, हाँ, ऐसे थे कि चांदी का रुपया चलता था। हाँ, और तांबे वाले पैसे चलते थे। ये कन्नी दुगन्नी, हाँ, ये चलती थी। और उस जमाने में 2 पैसे अगर लड़का खो देता तो माँ उसको पीट पीट करके वो कर देते। अब तो कोई चीज नहीं। गरीबी का समय था। हाँ, 100 रुपया, अब कोई चीज नहीं। लेकिन कहा यह जाता है कि जो अंग्रेज आए थे, पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही सुन-सुन के अंग्रेज यहाँ आए थे। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी जो भी आए, वो भारत में इसी उद्देश्य से आए थे क्योंकि भारत एक बहुत समृद्धशाली देश हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के शासन में भारत की आम जनता एकदम से गरीब हो गई, परेशान हो गई? देखो, जितना माल मसाला था, जब यहाँ से अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन सब दे गया, यहाँ कुछ छोड़ा नहीं। हाँ, और उसके बाद में मतलब गरीबी तो थी। हाँ, अरे क्या बताया जाए कि पैसे एकन्नी दुअन्नी चवन्नी अठन्नी रुपया। हाँ, 2 पैसा, 1 पैसा, एक तांबे के रे चलते, और चांदी के रुपया चलते तो। तब ये कागज के रे रुपया नहीं। आप दिल्ली में कितने दिन रहे? अरे दिल्ली में तो हम बहुत दिन रहे, कम से कम 10-15 साल रहे दिल्ली में। आप कैमरा लगने से पहले आप कह रहे थे कि आपने राष्ट्रपति भवन में भी 2 महीने समय गुजारा है। तो कैसे आप राष्ट्रपति भवन में? राष्ट्रपति भवन में मतलब सुभाष चंद्र बोस वगैरह वहाँ आकर के भाषण दिए। और उस समय हम राष्ट्रपति भवन में रहे। हाँ, राष्ट्रपति भवन में बिजली लगी हुई थी। हाँ, और मतलब एक सिंहासन पड़ा हुआ था, सैकड़ों कुर्सी थी। वो दिखाई छोटा पड़ता है लेकिन है बहुत बड़ा। हाँ, राष्ट्रपति भवन, उसमें हम 2 महीने रहे, ड्यूटी की। आपने ड्यूटी की। अब क्या करते थे वहाँ? कुछ नहीं, ड्यूटी में कुछ नहीं, बस अच्छा, वहाँ बस रहना। हाँ, रहना। और वहाँ ऐसा था कि टट्टी अगर जाते लेटरिंग, तो लेटरिंग आप करके और एकदम खल से पानी अपने आप आकर के लेटरिंग को साफ कर देते। उस समय भी ये प्लस व्यवस्था थी राष्ट्रपति भवन में? ये हाँ, अभी तो लगभग हर शहरों में, गाँव में भी ये व्यवस्था पहुँच चुकी है। जो जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ये सब जगह पहुँच गई है। आपके पीछे जो प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय बनवाया गया है, इसमें ये व्यवस्था तो नहीं है, फ्लैश नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पानी डालने से चली जाती है नीचे, गड्ढे में चली जाती है। उस समय भी ये व्यवस्था थी। ये व्यवस्था थी। बताता तो हूँ कि वहाँ टट्टी आप जाते और एकदम गरगरा के पानी लेटरिंग में गिरता, लेटरिंग साफ। हाँ, ऐसा था। जैसा कि आपने देखा, बाबा जी ने बताया है, इनकी उम्र 160 साल है और ये 160 साल इन्होंने वो बताई है जो इनके डॉक्यूमेंट में है। इन्होंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है, पढ़े लिखे हैं और इन्होंने दिल्ली में भी कई साल गुजारे हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे लोग हैं जो उस समय क्रांतिकारी रहे, जो आज़ादी के अगुआ रहे। उन सबके साथ इन्होंने समय बिताया है।
इंदिरा गांधी को भी इन्होंने देखा है अपने। अब इंदिरा गांधी तो खैर बाद की बात है, लेकिन तीन मूर्ति भवन में इंदिरा गांधी की कोठी थी। हाँ, वहाँ दो कुत्ते बहुत जर्नल थे, वो लिखा था बोर्ड पर, कुत्ते से सावधान। हाँ, और इंदिरा जी के यहाँ ऊंचा बॉर्डर, उसके ऊपर इतने तार खींचे थे कि आदमी, दो आदमी चढ़ जाते फिर भी वो तार, इतना शासन था। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि अब इतनी उम्र का कोई व्यक्ति होगा जो ये सब सारी चीजें बता सके। इसलिए मैंने इनके विचारों को, इनकी बातों को, इनके संस्मरणों को सहेजने की कोशिश की है। और आप सभी से भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारा इतिहास है, इन्होंने जो देखा है, अपनी आँखों से जो झेला है, उसी को बताया है। ये अभी इनकी उम्र भी 107 साल है, तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना कि इनको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी जितनी इनकी उम्र है और जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, आपको देख कर के लगता है, जो इन्होंने कविता सुनाई है, इन्होंने खुद लिखी है, और कविता जो सुनाई है उसको जिस जोश से सुनाया है, आप एक एक बार सिर्फ अनुमान लगाइए कि उस समय, जिस समय ये जवान होंगे, जिस समय इनके शरीर में ताकत होगी, उस समय इन्होंने कितनी ताकत से इस कविता को गाया होगा और कितने मेहनत से लोगों के बीच लेकर गए होंगे। और यही नहीं, इनके जैसे हजारों, जो लाखों लोग हैं, वो किस तरह से आज़ादी के इस यज्ञ में उन्होंने अपनी आहुति दी होगी।